Hi children, I am Professor Hardik Mehta and today I have come up with a second video of profit sharing ratio in case of admission of a partner. So today I'll discuss with you 4 case studies. मैं आपके साथ 4 केस स्टडीज डिस्कस करूंगा हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट कंसेप्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज फॉर ऑल लेवल्स, वेदर इट इज फॉर सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और फॉर एनी लेवल ऑफ अकाउंटेंसी. तो लेट अस स्टार्ट. मैंने फर्स्ट केस यहां पर लिखा है आपके सामने. दिस इज आई राइट एज केस 1. तो व्हेन आई एम राइटिंग केस 1 में देयर आर 3 पार्टनर्स. एग्जिस्टिंग में देयर वर ओनली 2 पार्टनर, M and G. M and G are 2 existing partner जिसका old ratio is given as 2:3 and C is admitted as a new partner whose profit sharing ratio in future is 1/4 share. And what you have to find? You have to find the new ratio and obviously everything other things will be finding it across other than old ratio and C new share. तो यहाँ से हम लोग केस 1 स्टार्ट करते हैं. सर वेरी इंपॉर्टेंट इज अ क्वेश्चन पार्ट. मैं जब भी ये क्वेश्चन लेता हूँ तो मैं डिनोमिनेटर, रिमेंबर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट while calculating profit sharing ratio. तो बोलो सर 2:3 is a question given to you. तो what will be the denominator? Can I say 2/5 and 3/5? Denominator very important. इसका denominator दिया है अपने को 1/4 share. Sir now how to solve this one out? Whenever only old ratio and C का future share is given, I name this case as Oreo. Oreo is old ratio given and C का future share given. तो आंसर इसका क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूं सर. एवरी CSA स्टूडेंट, एवरी CA इंटर स्टूडेंट नोज दिस कि जब भी ए केस दिया रहता है, इन दैट केस द आंसर ऑफ ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम. पर कैसे सेम आता है, क्यों सेम आता है, व्हाई इट इज गोइंग टू बी सेम, विल सी दिस हियर. तो लेट अस सी व्हाट इज ओरियो केस आई एम डिस्कसिंग. व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन and C का future share, new partner का future share is given. In that case, answer will be what? HM sir is saying old ratio equal to new ratio is equal to sacrificing ratio. Let us prove that one. So let us start with the solution, sir. तो first one, sir, how to solve this one out? हम लोग new ratio find करें. Obviously, we are here to find out new ratio. तो यहाँ पर मैं new ratio लिख रहा हूँ and then the put it down. तो how to calculate new ratio? Let me start. Let answer. लेट फ्यूचर प्रॉफिट बी वॉट. फ्यूचर में प्रॉफिट 1 रुपया, 1 रुपये से बात करता हूं. जब भी रेशियो होता है ना तो 1 रुपया, परसेंट होता है तो 100 रुपया, पर सेंचुरी 100. यहां पर रेशियो से बात कर रहे हैं. सो लेट फ्यूचर प्रॉफिट बी ₹1. पर कहना इसे 1 में से 1/4 तो सी लेके जाने वाला है. तो यहां पर तो फ्रॉम दैट फ्यूचर प्रॉफिट 1 में से किसको जाएगा सर, सी विल टेक. तो बोलो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा, व्हाट इज बैलेंस प्रॉफिट. 1 में से 1/4 चला गया तो कहना इसे 3/4 बच गया. तो बैलेंस प्रॉफिट इज 3/4. डू यू एग्री विद दिस? ओके. तो ये 3/4 जो आपका बैलेंस प्रॉफिट है वो किन किन के बीच में बटेगा सर. बैलेंस प्रॉफिट हु विल टेक इन फ्यूचर. तो कहना इसे ए, कौन से ओल्ड पार्टनर हु इज देयर, M and G. M and G will take this, so that means they will be taken by whom? Which partner? Old partner. In which ratio? In the absence of information, यहाँ पर equal ratio नहीं आएगा सर, याद रखना. In the absence of information, it will be always taken it into old ratio. वो लोग old ratio में ये जो balance profit 3/4 है ना सर, 3/4 is a balance profit which will be taken away by old partner. Always remember, always जब भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो वो कौन से रेशियो में लेंगे सर, ऑलवेज इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो. बोलो ये समझा है सर. लेंथ का चिंता मत करो, जब भी सॉल्यूशन बनाते हो डोंट बॉदर अबाउट द लेंथ, समझने का ट्राई करो पहले. तो यहाँ पर तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो बोलो बैलेंस प्रॉफिट. तो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू रेशियो. तो नाउ आई एम डिराइविंग द फॉर्मूला फॉर न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो इज, बोलो सर, इट इज बैलेंस प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशियो. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सर बैलेंस प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशियो. बोलो ये समझा आपको. हाउ आई डिराइव, कैसे डिराइव किया वापिस से. लेट द फ्यूचर प्रॉफिट बी व्हाट, 1 में से 1/4 कौन ले गया, सी. तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा, 3/4 किन के लिए बचा, तो M and G के लिए बचा, which were who were the old partners. और उसमें कौन से रेशियो पे गया, तो ओल्ड रेशियो. तो मेरा अभी फॉर्मूला डिराइव हुआ. कैन यू सी दिस, आई हैव लॉजिकली डिराइव द फॉर्मूला फॉर यू. न्यू रेशियो का मतलब, न्यू रेशियो हाउ विल यू कैलकुलेट इन दिस सिनेरियो, इट इज बैलेंस प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशियो. तो दैट मीन्स ये जो बैलेंस प्रॉफिट है ना, कौन है, पार्टनर M एंड पार्टनर G. तो बैलेंस प्रॉफिट दोनों का यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सी हाउ आई राइट.
ओल्ड रेशियो कितना था सम में, तो ओल्ड रेशियो वॉज 2/5, यहाँ पर 2/5 एंड व्हाट 3/5। तो बोलो सर, कुछ कैंसलेशन करने का नहीं, ऑलवेज डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन पे सोचने का। तो कहना इसे आंसर इज नथिंग बट 6/4 20। तो यहाँ पर कितना आएगा सर 9/20। बट याद रखो सर, इन केस ऑफ न्यू रेशियो कहना इसे नया पार्टनर सी भी है, तो मैं ए सी को भी बुलाओ, तो सी इज वॉज योर न्यू पार्टनर। कहना इसे इन फ्यूचर में न्यू रेशियो में 3 पार्टनर होंगे, एम जी एंड सी। तो सी को मैं वेरी सिंप्लीफाइड रीत से याद रखो, सी को मैं रैशनलाइज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं सर, ओनली रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज के लिए यूज कर रहा हूं। आई एम चेंजिंग द इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वेशन। तो सी का फ्यूचर शेयर क्या था, व्हाट वाज सी का फ्यूचर शेयर 1/4। मैं उसको कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर मैं रैशनलाइज करूंगा। तो लेट मी रैशनलाइज दिस। तो कैसे रैशनलाइज करूंगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 5, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 5। ये कहाँ से आया, आई होप सो आपको समझा है। आई एम चेंजिंग द इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वेशन, कीपिंग एवरीथिंग रिमेन सेम। खाली आपका देखो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, बट इन द सेम प्रपोर्शन इट वुड बी। बोलो क्या आंसर आएगा, कैन आई से 5/20 सी का। तो न्यू रेशियो में 3 पार्टनर थे, कैसे पता चलेगा सर ये न्यू रेशियो का आंसर मेरा राइट है। बहुत सिंपल है सर, मैंने आपको कल ही बताया था कि न्यू रेशियो को जब भी आप तीनों पार्टनर को टोटल करोगे आंसर 1 आना चाहिए। लेट मी प्रूव टू यू, यहाँ पर लेट मी प्रूव टू यू 3 पार्टनर्स है एम जी एंड सी। तो देखो इसका रेशियो क्या आया 6, 9 एंड 5। तो कहने से फर्म का टोटल कितना हो गया, बोलो 6 + 9 + 5, बोलो 20 ना। तो न्यूमरेटर में कितना आया 20, डिनोमिनेटर 20, कहने से 20/20 इज 1। अपना आंसर राइट है। दिस इज विच वन, न्यू रेशियो। आई होप सो यू अंडरस्टूड। न्यूमरेटर में 6 + 9 + 5 इज 20, 6 + 9 15, 15 + 5 इज 20। डिनोमिनेटर में कॉमन 20 है ही, तो 20/20 करोगे आंसर 1 आएगा। दैट मीन्स योर आंसर इज राइट। तो फर्स्ट मैंने क्या कैलकुलेट किया सर, फर्स्ट मैंने कैलकुलेट किया न्यू रेशियो। अभी आपके पास सम में क्या है, कल मैंने चेस बताया था, पूरे सब में 5 ही चीज रहता है। ओल्ड रेशियो गिवन, सी का शेयर इज गिवन एंड न्यू रेशियो इज गिवन। तो ओल्ड रेशियो गिवन, सी का शेयर गिवन एंड न्यू रेशियो इज गिवन। तो इन दैट केस तो अभी हम लोग क्या फाइंड करना चाहेंगे, कौन सा 2 चीज बच गया। तो आंसर इज वेरी क्लियर, एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोले लैंग्वेज समझा है सर। तो ये सम को फुल लेंथ करते हैं, ये सम में खाली पूछा था न्यू रेशियो, बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस फुल सम। तो आपको समझेगा कि 5 चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी अपने पास सम में 3 चीज है और 2 चीज बच गया है। विच आर द 4th एंड द 5th थिंग्स, एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो लेट मी स्टार्ट। तो एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वी स्टार्टेड विद न्यू रेशियो। तो अभी मैं ए सम का एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड। तो बोलो सर एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड का कल क्या फॉर्मूला था, आपको मैं याद कर रहा हूँ। दिस इज पार्ट बी ऑफ दिस सॉल्यूशन, एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड। बोलो याद आया सर, फॉर्मूला 17 कैसे फाइंड किया था। 17 इट वॉज ओल्ड माइनस न्यू, 50 - 33 इफ यू रिमेंबर। जिसको थोड़ा भी डाउट लगता है उसके लिए मैं फर्स्ट लेक्चर में जाना चाहूंगा। और ये रहा आपके सामने हाउ टू फाइंड एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड। अभी कुछ याद आ रहा है जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। यस सर, एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड 17 कैसे आया, यहाँ पर देखो सर 17 कैसे आया सर, कहने से 50 - 33 विल गिव यू 17। ये रहा अपना फॉर्मूला, देखो सेकंड में लिखा था एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपके पास ओल्ड रेशियो है, आपके पास न्यू रेशियो है, प्लीज डू दैट। एंड नाउ द कैलकुलेशन पार्ट हम लोग यहाँ पर आके देखते हैं। बट आई होप से अपने को बहुत सैक्रिफाइस मेड मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया। तो फॉर्मूला क्या बना सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड सी हाँ सर हाउ HM सर डू दिस कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सैक्रिफाइस मेड बाय M एंड सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर जी। 2 ही जन ने सैक्रिफाइस किया है सर। तो ओल्ड रेशियो क्या था सर, ओल्ड रेशियो आई हैव इट इज 2/5, यहाँ पर है सब में, यहाँ से मैं ओल्ड रेशियो ले रहा हूँ 2/5 एंड 3/5। एंड न्यू रेशियो मैं अगर आपको दिख रहा है तो ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ 6 एंड 9, 6/20 एंड 9/20। तो 2/5 लिया मैंने ओल्ड रेशियो,
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओल्ड रेशियो माइनस, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ जानबूझ के, आपको समझेगा, ओके, माइनस माइनस बोलो क्या था सर, 6/20 हमने फाइंड किया और 9/20। सर वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा खेल डिनोमिनेटर का है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 20 है तो कहना इसे दोनों बाजू 20 है, कहना इसे मल्टीप्लाइड बाई 4 इन द न्यूमरेटर एंड डिवाइडिंग ऑल्सो बाई 4, तो यहाँ पर भी 4/4, तो नीचे कहना इसे ये ओल्ड रेशियो में 20 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो डू दैट वे, इधर कुछ करने का नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर में 20 है। तो बोलो फाइनली क्या आएगा सर, तो 8, 2 4 8, 8 minus 6/20, वी आर वेरी नियर, यहाँ पर 4 3 12, 12 minus 9/20, सो लेट अस डू दैट कैलकुलेशन। बोलो सर सेक्रीफाइस मेड बाय m क्या आएगा, 2 4 8, 8 minus 6/20 and 3 4 12 for sacrifice made by G, so 12 minus 9/20, तो बोलो सर सेक्रीफाइस मेड बाय m का आंसर 8 minus 6 क्या होगा, 2/20, and here it is 12 minus 9, it is 3/20। प्लीज डू रिमेंबर सर एट दिस जंक्शन अपने को सेक्रीफाइस मेड बाय m एंड सेक्रीफाइस मेड बाय g अपने को आ गया है, तो यू हैव टू से इट लाइक दिस ओनली, 2/20 एंड 3/20, दिस इज एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड। नाउ चेक करो सर ये राइट है कि रॉन्ग है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं सेक्रीफाइस मेड बाय m और g, दैट मीन सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर को मैं एड अप करूंगा तो आंसर 1 नहीं आएगा, कहने से उसका आंसर आएगा सर गेन मेड बाय c, और उस या तो उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सी का न्यू शेयर या तो सी का फ्यूचर शेयर। तो देखो मैंने यहाँ पर नीचे लिख के रखा है एंड वी कैन टेस्ट दैट, सो 220 प्लस 3/20, तो कहने से बोलो क्या आएगा सर, व्हाट वुड बी सी का शेयर, तो सी का शेयर वुड बी हाउ मच, 5/20, आर यू देयर, ये समझा आपको, तो इट इज 2/20 प्लस 3/20 एंड 5/20 इज व्हाट, थोड़ा क्रॉस कैंसलेशन करो तो 5/20 इट इज, नहीं समझा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर 5/20 it is, can I say 5 1s and 5 4s, 5 gets cancel, आंसर क्या आएगा 1/4, एंड C का ओल्ड रेशियो क्या था सब में, देखो C का ओल्ड रेशियो was given as what, 1/4। बोलो ये आपको समझा है सर, C का ओल्ड रेशियो given as 1/4, हैव यू अंडरस्टूड दिस, बोलो ये आपको समझा, तो डू रिमेंबर यही सम चल रहा है, हम लोग सब पॉइंट पे चेक पॉइंट कर रहे हैं, वी आर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, मैंने उसको आपको चेक पॉइंट बताया कि उसका आंसर 1 आना चाहिए, मैंने एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड किया, अभी मैंने उसको आपको बताया कि हाउ टू चेक दैट, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, कंसेप्चुअली डिस्कशन चल रहा है सर, तो इन दैट केस उसका आंसर क्या आना चाहिए, सी शेयर आना चाहिए। एंड माई लास्ट डिस्कशन पेंडिंग, हाउ टू फाइंड आउट विच रेशियो सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन दिस सम, तो लेट मी फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजी है अभी। नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए सर ने क्या बताया था इन द फर्स्ट लेक्चर, इट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं लिख देता हूं सर, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज जस्ट एंड जस्ट ओनली एंड ओनली न्यूमरेटर ऑफ व्हाट, ओनली एंड ओनली न्यूमरेटर ऑफ सेक्रीफाइस मेड, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, ओनली न्यूमरेटर ऑफ सेक्रीफाइस मेड, तो प्लीज मुझे हेल्प करो सर, न्यूमरेटर क्या है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर रिमेन सेम, तो सेक्रीफाइस मेड क्या है 2/20 एंड 3/20, तो बोलो न्यूमरेटर क्या बैठा, तो इट इज वेरी सिंपल है, m और g के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओनली न्यूमरेटर, तो कहने से 2:3, खाली न्यूमरेटर कंसीडर करने का, और न्यूमरेटर फाइनली अगर आपको आंसर लिखना है तो यू कैन इवन से 2:3 का मतलब क्या हो गया, 2 और 3 का टोटल करो तो आंसर क्या आएगा सर 5, सो 2/5 एंड 3/5 इज योर फाइनल आंसर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, नाउ ऑल द आंसर्स आर अचीव्ड, मेरा 5 चेस खत्म हो गया, व्हाट इज द चेस आई एम प्लेइंग हियर, HM सर ऑलवेज प्लेस चेस, चेस क्या है, ये सब में 5 है, ओल्ड रेशियो, सी शेयर, ये दोनों दिया था, मैंने बाद में क्या फाइंड किया, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस मेड एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, चैप्टर में 5 ही चीजें, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सी शेयर एंड सेक्रीफाइस मेड, तो ये 5 चीज कंप्लीट हो गया। ओल्ड रेशियो आपको एक बार मैं सम दिखा देता हूँ, हमने ऐसे चालू किया था, ओल्ड रेशियो एंड सी का शेयर वाज गिवन, हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया था, हमने सबसे पहले
व्हाट वी फाउंड इज नथिंग बट न्यू रेशियो। बाद में ये न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, उसके बाद में क्या फाइंड करने को गया, मैंने एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड फाइंड किया। आर यू गेटिंग इट? एंड फाइनली विथ योर हेल्प हमने क्या फाइंड किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और ये कौन सा केस था, एचएम सर हमेशा बोल रहे हैं और सब स्टूडेंट्स को मालूम है इवन एट सीए लेवल, व्हाट इज दिस केस, एचएम सर केस, ये कौन सा केस बोल रहे हैं, ये केस को सर बोल रहे हैं, ये कौन सा केस है, ओरियो केस है, ओरियो केस। व्हाट इज ओरियो केस? जब भी ओल्ड रेशियो दिया है और सी का फ्यूचर शेयर दिया है, ओनली सी का फ्यूचर शेयर, ओनली सी का फ्यूचर शेयर इज गिवन, इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे सर, आंसर भी आप चेक कर लो सर। ओल्ड रेशियो क्या था, आई चेक फॉर यू, ओल्ड रेशियो क्या था बोलो, एम और जी के बीच में 2:3। आर यू श्योर? न्यू रेशियो का आंसर क्या आया बोलो, एम और जी के बीच में। गौर से देखो तो यह है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। कहने से एम और जी के बीच में रेशियो इज 2:3 ओनली, फिर भी ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कहने से 6 कैसे आएगा, 2 3 6 एंड 9 कैसे आएगा सर, 3 3 आर यू गेटिंग इट? इन दैट केस 6 कौन से टेबल पे जाएगा सर, 3 2 और 9 कैसे आएगा, 3 3 कहने से 3 3 गेट्स कैंसिल। तो रेशियो देखो ना सर, 6:9 इज नथिंग बट, इधर चाहिए तो मैं लिख के देता हूँ आपको, नहीं समझा तो 6:9। थोड़ा और कैंसलेशन करो विद द टेबल ऑफ 2 तो आपको पता चलेगा, या तो टेबल ऑफ 3 आपको पता चलेगा, इट इज 3 2 एंड 3 3। तो अगेन सर इन बिटवीन ये दोनों के न्यू रेशियो कौन सा आया, इन द रेशियो ऑफ 2:3। एंड लास्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ये सब में क्या आने वाला है सर, कैन आई से 2:3। हैव यू अंडरस्टूड सर क्यों आया? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल रीजन क्यों आया। व्हाट इज द कंसेप्चुअल रीजन कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम आया? आंसर यहाँ पर है, ये छुपा रुस्तम है, दिस इज छुपा रुस्तम। ये बहुत कम जन को मालूम है सर, जो बैलेंस प्रॉफिट आपने ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया ना, वो भी आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया सर। ओल्ड रेशियो में था, सी जो 1 में से 1/4 लेके गया, उसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट बचा ना, वो आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। बैलेंस प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फाइंड करने के लिए आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कहने से न्यू रेशियो भी आपका ओल्ड रेशियो में आएगा सर। ओल्ड रेशियो में है, जो आपका बैलेंस प्रॉफिट न्यू रेशियो फाइंड करने में आपने फाइंड किया, वो भी आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कहने से न्यू रेशियो भी ओल्ड रेशियो में आया। एंड ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो तो ओल्ड रेशियो में ही, न्यू रेशियो भी आपका ओल्ड रेशियो में आया, तो कहने से द डिफरेंस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पर्पस क्या है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंबाइन करके, या तो आप उसको बोल सकते हो सर, आप वहां से आप फाइंड करके करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, कहने से वो भी आंसर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपको ओल्ड रेशियो में आया। लॉजिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर शॉर्ट में किसी को फाइंड करने का रहेगा ना, दिस इज एक्चुअल मेथड, एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड फाइंड करो और वहां से आप उसका न्यूमरेटर उठाओ। आर यू गेटिंग इट? ये रहा, देखो ना, मैंने सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड फाइंड करने के लिए, और उसका ही न्यूमरेटर क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में था, न्यू रेशियो भी ओल्ड रेशियो में था, तो कहने से झक मार के एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो में आने वाला है। बोलो ये डिस्कशन समझा है सर? जब भी आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं रखने का, बहुत सिंपल है, अगर ओल्ड रेशियो और सी का फ्यूचर शेयर दिया है तो आंसर में क्या आएगा सर, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और न्यू रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर विल बी ऑल्सो इन द ओल्ड रेशियो। दैट इज द कंक्लूजन। I hope so you have understood this profit sharing ratio का case 1. Immediately will come with the next module of case 2 of profit sharing ratio. Thank you.